हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा जो अल्पकालीन जो लागत थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो आती है वो दीर्घकालीन लागत। दीर्घकालीन लागत मतलब पहले छोटे छोटे उसमें लगाओ, फिर उसको पूरे ईयर में, पूरे एक साल में या 10 साल में पूरे का जो औसत निकाला जाएगा उसी को दीर्घकाल लागत कहते हैं। क्योंकि दीर्घकाल लागत ऐसा तो है नहीं कि एक ही साथ लंबे समय के लिए लगा दिया जाए। उसके लिए भी एक महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हर महीने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहना होगा। तब जाके दीर्घकालीन जो लागत होती है उसी को, मतलब अगर एक बार निवेश किया है, एक बार निवेश किया है तो उसको क्या कहेंगे? अल्प लागत, अल्पकालीन लागत। ये ये निवेश किया, ये निवेश किया, ये भी निवेश किया, ये क्या हो गई? अल्पकालीन लागत। और इन्हीं सभी को ऐड करके इन सभी का औसत निकाला जाए तो बोलेंगे क्या? दीर्घकालीन लागत। अब इसका डायग्राम बनाना है तो इसकी पहले थ्योरी देख लो, डायग्राम बनाते हैं फिर। दीर्घकालीन फर्म के पास पर्याप्त समय होता है। अल्पकालीन में क्या है कि जो निश्चित समय होता है, या तो 1 माह होगा, 1 दिन, ठीक है ना। ये अल्पकालीन समय है, मतलब एक ही बार निवेश किया जाएगा तो क्या कहेंगे? अल्पकालीन। और एक से अधिक बार निवेश करके उसको जोड़ा जाएगा तो कहा जाएगा दीर्घकालीन निवेश। उसके पास पर्याप्त समय होता है, वह अपने संयंत्र का आकार मांग के अनुरूप समायोजित कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं मांग ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हुई है, और फिर ज़्यादा हुई है, फिर कम हुई है, तो ये पूरे का औसत निकाल कर एक औसत फिक्स कर देगी और सारी जो वस्तुएं हैं उनका निवेश हो जाएगा। क्योंकि कम, अगर यहाँ कम हुई, फिर ज़्यादा निवेश हो गया, फिर कम हो गया, ठीक, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक एवरेज निकालोगे तो जितना भी उत्पादन किया है, जितनी भी वस्तुएं बेची गई, बनाई गई हैं, वो सारी वस्तुएं बन जाएंगी। अगर इसमें एक ही को लें, इसको लें और लें, अगर केवल पहले वाले को लें तो इसमें क्या होगा? कम, तो इसमें घाटा हुआ। फिर इसको लें अलग से तो इसमें ज़्यादा, इसमें फ़ायदा हो गया। फिर इन दोनों में कम, घाटा हुआ इन दोनों में, फिर इन दोनों में ज़्यादा हो गया तो लाभ हो गया। अब इन सभी को जोड़ो, अगर अलग अलग निकालोगे तो अल्पकालीन, और एक साथ मिलाकर निकालोगे तो क्या आएगा? दीर्घकालीन। तो यही कह रहा है, वह अपने संयंत्र का आकार मांग के अनुसार समायोजित कर सकती है। वह न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करती है। न्यूनतम औसत लागत मतलब कि जो लागत है वो कम रहेगी, औसत लागत है वो कम रहेगी। दीर्घकालीन की औसत लागत कभी भी हाई नहीं जाएगी, न्यूनतम ही रहेगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्पकालीन में क्या है कि वस्तु कम बनाई जा रही है, कम समय भी है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, जितने बार भी तुमने निवेश किया है उस सभी को ऐड करने के बाद, तो कहीं ज़्यादा निवेश किया है, कहीं कम निवेश किया है, तो जहाँ कम निवेश किया है वहाँ ज़्यादा वस्तुएं बन गई होंगी। तो उन सभी को देखते हुए क्या होता है कि इसमें न्यूनतम औसत लागत रहती है। इसकी लागतें परिवर्तनशील होने के, दीर्घकाल में लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं साधनों
कि अविभाज्यता का लाभ प्राप्त करने के कारण फर्म के लिए न्यूनतम औसत लागत उत्पादन करती है। संभव हो जाता है प्रत्येक फर्म उस लागत वक्र का चयन करती है किसका, जो संभव होती है अविभाज्य लाभ प्राप्त करती है, मतलब जो फिक्स है, इसमें विभाजित नहीं किया जा सकता है। अविभाज्य मतलब इसमें फिक्स है कि अगर हर महीने इतना लाभ प्राप्त हो रहा है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो क्या इसमें फिक्स हो गया, ये 6 पूरा लाभ फिक्स हो गया, ये अविभाज्य है, इसको किसी में बांटा नहीं जा सकता है। और सारी फर्में इसी का उपयोग करती हैं। प्रत्येक फर्म उस लागत वक्र का चयन करती है जो उसे न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन करने में सहायता प्रदान करती है। अभी बताया था, ठीक है। कोई भी फर्म हो, कोई भी उद्यमी हो, अगर उद्योग कर रहा है तो वो क्या देखेगा कि जो पूरे साल का जो एवरेज है, औसत है, उसमें देखेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कम, निवेश कम करना पड़े, कम, और निवेश कम करना पड़े और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो एक फर्म है, उसके लिए प्रत्येक फर्म उसी लागत वक्र का चयन करती है जो उसे न्यूनतम औसत लागत बिंदु उत्पादन करने में सहायता, जो इसका जो न्यूनतम बिंदु होगा, सबसे कम औसत जो इसे इसमें लगेगी, उसी नियम का उत्पादन करने में सहायता करता है। दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार का होते हुए भी चपटा होता है। यू आकार का दीर्घकालीन वक्र होता है। अब वक्र बनाएंगे, इसमें जो डायग्राम है वो बनाएंगे। SRAC1, SRAC2, SRAC3, ओके। और ये बन जाएगा तुम्हारा LRAC। अब डायग्राम बन गया। अब डायग्राम को एक बार समझ लो। जो ये जो लिखा हुआ है, पूरा डायग्राम लिखा हुआ है, इसमें क्या है, जो दीर्घकालीन लागत वक्र है वो ये वाला है, ठीक। और जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये क्या है, अल्पकालीन लागत वक्र। सभी को मिलाकर जितना भी एक वर्ष में निवेश किया गया है, उस पूरी जो निवेश की जो राशि है उसको मिला करके औसत निकाला जाता है। और औसत निकालने के बाद देखा जाता है कितना उत्पादन किया है, उसी को दीर्घकालीन लागत कहते हैं, LRAC, लॉन्ग रेवेन्यू एवरेज वक्र। करो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है SA
SRAC 2, SRAC 3 अल्पकालीन औसत लागत वक्र के विभिन्न बिंदुओं को स्पर्श करता है। ये इनके जो बिंदु हैं, जो न्यूनतम बिंदु हैं, उनको स्पर्श करेगा। जो दीर्घकालीन लागत वक्र है अल्पकालीन औसत वक्र के अल्प बिंदुओं को न्यूनतम बिंदुओं को स्पर्श करेगा, ओनली उनसे ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं होगा, ये यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये जो है अल्पकालीन लागत वक्र हैं, उनके जो न्यूनतम बिंदु हैं, सबसे जो नीचे वाले बिंदु हैं, उनको स्पर्श करता हुआ जाएगा कौन? दीर्घकालीन लागत वक्र। ये दीर्घकालीन लागत वक्र है, ये कभी भी यहाँ नहीं स्पर्श करेगा, इनको यहाँ नहीं स्पर्श करेगा, यहाँ नहीं काटेगा, कभी भी नहीं काटेगा। अगर यहाँ काट दिया ना तो समझो कि फर्म घाटे में चल रही है। और घाटे में चलेगी तो कितनी चलेगी? 1 साल हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी, बराबर थोड़ी ना चलती रहेगी। यहाँ यही लिखा है, अंतर और बाह्य बचतों से प्राप्त होने वाले कारण दीर्घकालीन औसत लागत अल्पकालीन औसत से अधिक नहीं हो सकते हैं। दीर्घकालीन औसत अल्पकालीन औसत लागत से अधिक नहीं हो सकती हैं। कभी भी औसत से अल्पकालीन से दीर्घकालीन ज़्यादा नहीं होगा। LRAC वक्र और SRAC वक्रों को कभी भी नहीं काटता है, केवल स्पर्श करता है। अभी बताया था, कभी भी यहाँ नहीं काटेगा एक दूसरे को। दीर्घकालीन लागत वक्र है वो यहाँ से कभी भी नहीं गुजरेगा, केवल कहाँ से? यहाँ से जो नीचे के न्यूनतम बिंदु है उसको स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। दीर्घकालीन लागत वक्र औसत वक्र के एक लिफाफे की तरह होता है। लिफाफा कैसा होता है? ये लिफाफा है तुम्हारा, ठीक है। अगर इसको खोलते हैं, ये खोल दिया, ये खोल दिया लिफाफा, यहाँ इसका जो वो है रखने के लिए हो गया, यहाँ से तुम अंदर इसमें कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। तो लिफाफे में क्या होता है, कई सारी चीज़ें, मतलब उससे जो छोटे पेज होते हैं, लिफाफा एक जैसा लिफाफा दूसरे लिफाफे में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। और ना ही कभी छोटा लिफाफा, छोटा पेज होगा वो इस लिफाफे को अपने अंदर समाहित कर सकेगा। ये इसमें पेज रख दो मानो, ठीक है ना, 1 2 3 4, कितने भी रख दो। तो ये इसमें अगर एक और लिफाफा भी रखते हैं, मान लो लिफाफा ही रख लो एक, उससे क्या है, थोड़ा ठीक रहेगा और समझ में भी आएगा थोड़ा। ये इसमें लिफाफा रख दिया। तो अब जो बड़ा वाला लिफाफा है वो उसके अंदर छोटा वाला लिफाफा रखा गया है। छोटे वाले लिफाफे के अंदर बड़ा वाला लिफाफा नहीं रखा जा सकता। तो यही बोला गया है कि दीर्घकालीन औसत और अल्पकालीन औसत अधिक नहीं हो सकती। ये जो है बड़ा वाला है वो बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला है वो छोटा ही रहेगा। औसत लागत वक्र लिफाफे में, औसत लागत वक्र में, दीर्घ औसत लागत वक्र में अल्प औसत लागत वक्र रहता है।
तो ये पूरा इसमें इसमें इसी में रहेगा। ये औसत लागत वक्र खत्म होता है। लागत वक्र जितना भी था अल्पकालीन और दीर्घकालीन, इसके बाद जो होगा अवधारणा, आगम की अवधारणा। आगत की अवधारणा कराई जाएगी, वो अगली वाली वीडियो में होगी, क्योंकि उसका एक अलग पार्ट बनेगा। 3 पॉइंट हैं उसके भी, सीमांत आगम, कुल आगम और औसत आगम। 3 पॉइंट बनते हैं, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। तीनों एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।